हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री जो है वो उसका मीनिंग क्या है और वो कितने टाइप की होती है। और आज हम बात करेंगे कॉमर्स क्या है और इसके दो टाइप जो हैं, ट्रेड है और एक्सक्लूसिव ट्रेड है, वो क्या है। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं या उसको खरीदते हैं, तो उस टाइम क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि उस टाइम हमारे पास हो सकता है कि पेमेंट करने के लिए हमारे पास कैश ना हो, या हमें रिस्क ज़्यादा हो रहा हो, या क्या है टाइम ज़्यादा लग रहा हो। जैसे हमने क्या है कोई प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर अप किया और उसकी सेल जो है वो क्या है मान लो बहुत टाइम बाद होगी, तो टाइम की प्रॉब्लम भी उसमें आती है। या जैसे मान लो प्लेस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम उसमें आती है कि एक प्लेस से हमने क्या है अनदर प्लेस में क्या है उसको भेजना है। जैसे कि एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल में होता है, लेकिन उसको दूसरे एरिया में भेजा जाएगा तभी उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, तो उसको कैसे भेजा जाए। ठीक है, इसी तरह से जो जिन लोगों को हमने सेल करना है प्रोडक्ट, उनको कैसे ढूंढा जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती हैं, उन सभी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। यानी कि कॉमर्स जो है वो क्या है, वो सभी एक्टिविटी जो है उन सभी का क्या है, सम है। ठीक है, जो रिमूव करती हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम? प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टाइम और रिस्क या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उन सभी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स जो होता है उसको उसको हम यहाँ पर देखो इंक्लूड करते हैं। यहाँ ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन प्लेस है। यहाँ पर हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन किया, उत्पादित किया उसको। और ये वाला जो है ये कौन सा है, हमारा उसका कंजम्पशन प्लेस है, यानी कि उसको यूज़ किया गया। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन हुआ तो ये हिमाचल हो गया, और यहाँ पर क्या है, मान लो एप्पल जो है वो कंज्यूम किया, मान लो ये मुंबई में जाकर के मुंबई के लोगों ने क्या है इसको कंज्यूम किया, तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन प्लेस हो गया। तो इसकी जगह इसके बीच में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो आती है। इन दोनों के बीच में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं? एक तो क्या है, आगे इसको सेल करने के लिए पर्सन चाहिए। एक क्या है, इसको वहाँ पर भेजने के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, प्लेस यूटिलिटी। एक क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में क्या है, हम टाइम भी लगेगा और इसको बिकने में भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए। इसके अलावा इसको ये ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या है, जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी है वो भी हमें इसके अंदर चाहिए। ठीक है, इसको भेजने के लिए हमें क्या है, पैसा भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटी, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं, जो बीच में की जाती हैं, मतलब प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है, उसको बेचने के बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कॉमर्स जो है उसको हम तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रेड आता है और एक आता है एक्सक्लूसिव ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को खरीद करके क्या है बेचना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि हम गांव में देखते हैं व्यापारी आते हैं, जैसे मान लो फसलों के व्यापारी आते हैं। ठीक है, वो खरीदते हैं हमसे फसल, घर पे फसल जो है गेहूं की फसल खरीद करके और उसको बाजार में जा करके बेचते हैं। नरमा की जो फसल है उसको खरीद करके क्या है वो बेचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। या पशु जो है वो खरीदने वाले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। इंडस्ट्री में और ट्रेडिंग में फ़र्क होता है। इंडस्ट्री का मतलब, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है, बना करके बेचना। उत्पादन का मतलब होता है बना करके बेचना, उत्पादन करना और फिर बेचना। लेकिन क्या है, ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ खरीद करके क्या है फिर आगे उसको क्या है बेचना। जैसे वेजिटेबल सेलर जो होते हैं वो रेडी पे अपना क्या है जो वेजिटेबल्स हैं उनको क्या है रखते हैं, सब्जियां रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाजार से या किसानों से क्या है उसको खरीद करके लेके आते हैं और अपनी दुकान पे रखते हैं और आगे क्या है उपभोक्ताओं को क्या है बेचते हैं। तो यहाँ पर जो रेडी वाले हैं या वो दुकानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। तो जो पर्सन क्या है इस ये काम करता है खरीदने और बेचने का, ठीक है, उसको व्यापारी यानी कि ट्रेडर कहा जाता है।
ट्रेडर जो हैं वो कितने भी टाइप के हो सकते हैं, छोटे बड़े ट्रेडर हो सकते हैं, यानी कि मॉल जो है उसको भी हम ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं, या फिर क्या है एक छोटी सी दुकान है उसको भी करते हैं, एक फुटकर ये व्यापारी है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, या फिर ये पटरी पर बैठने वाले जो हैं, मान लो फुटपाथ पर बैठ करके बेचने वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, या फट्टा लगा करके या लकड़ी का जो ढाबा बना करके उसमें बेचने वाले होते हैं, वो भी किस में शामिल किए जाते हैं, ट्रेडर में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें हम बिग जो शोरूम है, ठीक है, शॉपिंग मॉल जो है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, उन सभी को क्या है हम इसमें इंक्लूड करते हैं। छोटी दुकानें हैं, सिर पर रखने वाले फेरी वाले हैं, उसको भी क्या है इसी में इंक्लूड किया जाता है। तो वो सभी के सभी क्या करते हैं, माल को खरीदते हैं जहाँ पर वो उत्पादित होता है, उसके बाद उसको क्या है वो घर घर जा करके या एक जगह पर बैठ करके क्या है उसको क्या है सेल करते हैं। ट्रेड जो है वो क्या है टू टाइप का होता है। एक तो आता है होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं होम ट्रेड। दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार, यानी कि फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जो होम ट्रेड होता है वो आगे क्या है 3 कैटेगरी का होता है, और इसी तरह से जो फॉरेन ट्रेड है वो भी आगे कितनी कैटेगरी का होता है, 3 कैटेगरी का होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं होम ट्रेड के बारे में। तो होम ट्रेड मैंने आपको बताया जो एक ही देश के अंदर अंदर किया जाता है वो होम ट्रेड है। ये जो है वो किस टाइप का हो सकता है, लोकल लेवल का, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में बेचना, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर बेचना, गांव से खरीद करके क्या है शहर में बेचना, शहर से खरीद करके गांव में बेचना। इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है जो ज़्यादा जिसकी लाइफ जो है वो नहीं होती। जैसे गांव में किसान क्या करता है, अपनी फसल जो है सब्जी है उसको क्या है बाजार में बेच के आता है, और बाजार वाले क्या है आगे फटाफट उसको आगे क्या है कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूध जो है वो गांव से शहर में जाता है, शहर से आगे क्या है घरों में जाता है। तो वो ऐसा जो ट्रेड है उसको लोकल लेवल का ट्रेड कहा जाता है। इसमें हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, स्वीट्स जो होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है, या मिल्क है, उन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा ब्रेड वगैरह जो होते हैं वो भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद आता है बी जो पॉइंट आता है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड जो होती है वो कौन सी ट्रेड होती है, जो पूरे एक स्टेट के अंदर अंदर की जाती है, उसको हम कहते हैं स्टेट ट्रेड कहते हैं। यानी कि जैसे हरियाणा के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सिरसा से हिसार बेच दिया, हिसार से आगे भिवानी में बेच दिया, ठीक है, भिवानी से खरीद करके सिरसा में बेच दिया। तो एक राज्य के अंदर अंदर जो ट्रेड होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रेड कहते हैं। जैसे इसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जैसे मान लो हिसार में क्या है इसका स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो वो स्टील खरीद करके सिरसा में ला करके बेच देना, या दालें हैं, अनाज हैं, उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है सेल कर देना, तो या परचेज कर लेना। तो ऐसी ट्रेड को हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रेड कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो क्या होती है, जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता है। दिल्ली से माल खरीद करके लेके आते हैं बहुत सारे व्यापारी, और उसको हरियाणा में ला करके बेचते हैं, या पंजाब में सेल करते हैं उसको। तो ऐसी ट्रेड को क्या कहा जाता है, इंटरस्टेट ट्रेड कहा जाता है। इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं जैसे शुगर है, क्लॉथ्स है, मशीनें हैं वगैरह जो हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं इंटरस्टेट ट्रेड में। तो ये जो ट्रेड होती है, चाहे वो होम ट्रेड में तीनों पार्ट हैं, चाहे वो लोकल ट्रेड हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो, इन तीनों को जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, होलसेल और रिटेलर के माध्यम से कर सकते हैं। होलसेलर और रिटेलर क्या होते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि मान लो आप घर में क्या है बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं, नहाने का साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है यूज़ की जाती हैं। अब वो जो प्रोडक्ट हैं वो मान लो इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे मुंबई में क्या है कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहाँ से उसको यहाँ खरीद करके कौन लाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो गुजरात के अंदर क्या है सूरत में कपड़े का उत्पादन होता है, तो बहुत सारे कपड़ा व्यापारी थोक में क्या है वहाँ से माल जो है वो खरीद करके लेके आते हैं, कपड़ा बड़ी बल्क क्वांटिटी के अंदर क्या है वहाँ से परचेज करके लेके आते हैं, तो उनको कहते हैं होलसेलर ट्रेडर, ठीक है। तो होलसेलर ट्रेडर जो है अपने गोदाउन में ला करके क्या है वो माल रखते हैं, और वहाँ से रिटेलर कौन होता है, छोटी दुकान वाले जो होते हैं वो उनको क्या है खरीदते हैं। तो जैसे हमारे कस्बे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव के अंदर जो दुकानें हैं, ठीक है, ऐसी दुकानें जो हैं छोटी छोटी दुकानें जिनके पास क्या है एक क्वालिटी का माल नहीं होता, बहुत सारा जो माल होता है
होलसेलर जो होता है उसके पास एक ही क्वालिटी का माल होता है, मतलब जैसे कपड़े का व्यापारी होगा उसको कपड़ा ही कपड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो बर्तन का व्यापारी होगा उसके पास बर्तन ही बर्तन होंगे, लेकिन रिटेलर जो होता है उसके पास सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे कस्बे में, मोहल्ले में, गली में जो दुकान है उसके पास सभी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ऐसे जो सेलर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिटेल ट्रेड कहते हैं। तो रिटेल ट्रेड फिर आगे किसको बेचता है, ग्राहक को बेचता है। जैसे हमें जो रिटेलर शॉप होती है उस पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी वस्तु हम वहाँ से खरीद कर ला सकते हैं। सेकंड जो इसमें ट्रेड आता है वो आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम क्या है सेल करते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी कंट्री जो है, किसी भी देश की, कोई भी देश है जो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसके पास सारे के सारे रिसोर्स हों और वो अपनी सारी ज़रूरतें खुद के संसाधनों से क्या है पूरी कर सके, ठीक है। उसको हमेशा दूसरी कंट्रियों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो उनको डिपेंड जो है वो रहना ही पड़ता है। जिसकी वजह से क्या है, वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, वो दूसरे जो कंट्री हैं उनको माल बेच देते हैं, दूसरी कंट्रियों से खरीद लेते हैं। जैसे कि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया दूसरी कंट्रियों से क्या है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता है, ठीक है। इसी तरह से वेपन वगैरह जो हैं, मान लो इसमें टैंक है या बंदूकें हैं, गन्स वगैरह जो हैं, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट हैं, ये सब चीज़ें क्या है अमेरिका से या अदर कंट्रियों से क्या करता है, परचेज करता है। ईरान इराक कंट्री है, वहाँ से क्या है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो है वो भी क्या है खरीदता है। और यहाँ से बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, जैसे अभी कोरोना के अंदर क्या है, मान लो अमेरिका को क्या है बहुत सारे जो मेडिसिन जो है वो क्या है भेजी गई हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। क्योंकि हर कंट्री इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। कि अमेरिका से हमने क्या है बहुत सारे इक्विपमेंट जो है मेडिकल इक्विपमेंट है खरीदे हैं, और यहाँ से मेडिसिन क्या है वहाँ पर भेजी हैं, तो दोनों की ज़रूरतें क्या है इससे पूरी होती हैं। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तीन और इंटरपोर्ट तीन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, वहाँ से खरीदना, कोई माल जो है वहाँ से लेके आना। जैसे ईरान इराक कंट्रियों से हम पेट्रोलियम परचेज करते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि इंडिया से जो माल बाहर भेजा जाता है, जैसे अभी मेडिसिन जो है अमेरिका को सेल की गई है तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। इसमें ज़्यादातर मेडिसिन है, इसके अलावा क्या है जो क्लॉथ्स वगैरह जो हैं, ठीक है, या टी जो है, टी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जूट का भी बहुत पहले नंबर का प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ें क्या है एक्सपोर्ट की जाती हैं। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक कंट्री से खरीद करके दूसरी कंट्री को क्या है वापस भेज देना, उसको क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। मतलब कि हमने खरीद करके उसको यहाँ यूज़ ना करके हमने क्या है आगे दूसरी कंट्री को क्या है हमने क्या है बेच दिया, ठीक है। उतार करके या बिना उतारे क्या है डायरेक्टली हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। तो ये थे हमारे कॉमर्स में क्या है जो ट्रेड है उसके टाइप जो हैं, अलग अलग टाइप जो थे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सेलरी टू ट्रेड के बारे में, यानी कि व्यापार की कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं ट्रेडिंग की, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का।